Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to continue our 11th chapter, an introduction to Java. Okay, in previous video we have already learned many things related to this chapter. For example, features of Java, then how to create a program in a Java, what is the use of system.out.println, many more things. Okay, even keywords, then data types, etc. Okay, so let's start from Java programming statements. Okay, this is your last video of this chapter. Okay, see, as you know, the statement is the instruction given to the computer that performs specific types of works. They can make decision and repetitive tasks. अब एक्चुअली जो जावा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स है वो क्या होते हैं? जब भी हम लोग जैसे कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो हमारा इंटेंशन होता है कोई स्पेसिफिक वर्क करने का या फिर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करने का, ठीक है। और जो कोई भी टास्क परफॉर्म होता है, कोई भी वर्क जो है यहाँ पे परफॉर्म होता है, तो वो एक्चुअली एक डिसीज़न के ऊपर काम करता है, ठीक है। और डिसीज़न वो येस में देता है या फिर वो नो में देता है, ठीक है। और अगर आपका येस में वो डिसीज़न देता है, देन वो रिपीटेटिव प्रोसेस में भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग आपको कंट्रोलर्स प्रोवाइड किए गए हैं, स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट है आपका जावा इफ स्टेटमेंट। अब जावा इफ स्टेटमेंट आपका वर्क कैसे करता है? इफ स्टेटमेंट इन अ जावा यूज टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अब आपका जो इफ स्टेटमेंट होता है, ये एक प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। और ये जो आपका प्रोग्राम का फ्लो है, ये बेसिकली किसी न किसी कंडीशन पर बिलोंग करता है, ठीक है। ये इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट कोड ब्लॉक इफ एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड टू ट्रू। और ये कैसे काम करता है कि जैसे आपने कोई कंडीशन या एक्सप्रेशन दे रखा है, और अगर वो कंडीशन या एक्सप्रेशन करेक्ट है, ट्रू में आंसर देता है, तो आपका क्या होता है, ये जो आपका स्टेटमेंट ब्लॉक है ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है, इम्प्लीमेंट होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सी इट विल, और अगर मान लो कि ये कंडीशन आपका फॉल्स में आंसर देता है, ठीक है, तो या एक्सप्रेशन आपका फॉल्स हो जाता है, तो आपका ये जो स्टेटमेंट ब्लॉक है ये बेसिकली स्किप हो जाता है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट वे टू मॉडिफाई द कंट्रोलर फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। अब ये एक सिंपल सा वे है प्रोग्राम को, एक कंट्रोल ऑफ फ्लो को हैंडल करने का। अब इसको अगर इसका सिंटैक्स देखेंगे तो सिंटैक्स आप देख सकते हो, दिस स्टेटमेंट इट इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेशन, और वी कैन से दैट इट इज़ अ condition. Okay, and if this condition give true answer, okay, अगर यह condition आपको आंसर true में देता है, then your this block statement block will be printed. otherwise ये क्या होगा, ये आपका skip हो जाएगा। okay, अब इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। सी आप यहाँ देख सकते हो, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद योर एक्सप्रेशन, एंड इफ़ योर एक्सप्रेशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड, अदरवाइज इट विल go outside and stop your program. Okay, statement n can be statements or set of statements. अब ये जो statement n है, ये एक statement, जैसे यहाँ पे देखा यहाँ पे statement 1 2, तो ये आपका एक वन statement भी हो सकता है, आपके number of statements भी हो सकते हैं। ओके, एंड इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड टू ट्रू द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज क्या होता है, ये स्किप हो जाता है। अब इसको हम एक प्रोग्राम के एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें आपका पब्लिक क्लास सैम्पल, इट इज़ योर क्लास नेम। ओके, आपके जो प्रोग्राम है इसका नाम है सैम्पल, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, एज यूजुअल जो आप लोग हर प्रोग्राम में करते हैं उसी तरह से आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, देन दिस पार्ट इज द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन पार्ट। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने एक डेटा टाइप यूज़ किया है, द नेम ऑफ डेटा टाइप इज इंट। इट मीन्स दैट you just put the values only as a numeric values. Okay, you cannot store values as a string or any character or any decimal value. Okay, इसका मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू ही आपको स्टोर करना है, उसको स्टोर करने के लिए ही एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक ही वैल्यू, ए आपका वेरिएबल है, देन बी इज़ ऑल्सो एज अ वेरिएबल, और आपने ए में वैल्यू स्टोर की है 20, बी में 30 स्टोर है, ठीक है। अब हमें पता है कि ए की वैल्यू 20 है एंड बी की वैल्यू 30 है, हमने अलजेब्रिक में 8th क्लास में 7th क्लास में इवन 6 ऑनवर्ड्स ही मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, तो यू ऑल नो दैट अबाउट दी वेरिएबल्स। ओके, सो यहाँ पे अब एक कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन में क्या दिया, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए। ओके, कंडीशन क्या है आपका, b इज़ ग्रेटर देन
ए। अब यहाँ पे बी की वैल्यू 30 है, ए की वैल्यू 20 है। इट मीन्स कि ये जो कंडीशन है ये आपको आंसर जो दे रहा है ट्रू में दे रहा है, बिकॉज यस बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आंसर आपका जब ट्रू में है तो ऑटोमेटिकली आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, क्यों, बी इज ग्रेटर आपका वैल्यू एज अ प्रिंट हो जाएगा। बट अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स होता, बी की वैल्यू ए से छोटी होती, ये कंडीशन फॉल्स होता, तो आपको क्या होता, आपका डायरेक्टली ये कंट्रोलर आउटसाइड बाहर चला जाता, ये आपको कोई भी वैल्यू कोई भी आउटपुट आपके स्क्रीन पर शो नहीं करता। ठीक है, पर समटाइम्स क्या होता है, हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाई दे। ठीक है, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स होती है स्टिल हमें कुछ ना कुछ आउटपुट हमारे स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए, या कोई एरर मैसेज दिखाई दे, या जो भी उसके अपोजिट में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने कहा कि बी ग्रेटर नहीं है, दैट मीन्स कि ए तो ग्रेटर है ना, तो हमें ऐसा कुछ आउटपुट दिखाई दे कि ए के बारे में पता चले। ठीक है, तो एनी हाउ हमें हमारा कुछ आउटपुट देखना है या हमें कुछ आउटपुट प्रेजेंट करना है, शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर काम करना है तो उसके लिए हम लोग एल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ एल स्टेटमेंट। ओके, इफ एल स्टेटमेंट इन अ जावा इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो। ये भी हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम फ्लो को ही कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही काम करता है। ओनली डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट कोड ब्लॉक इफ द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू, अदरवाइज एग्जीक्यूटेड एल स्टेटमेंट कोड ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका जो इफ एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड ट्रू होता है तो आपका जो इफ स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। ठीक है, इफ एक्सप्रेशन अगर कंडीशन आपका ट्रू है तो आपका जो इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। बट अगर ये फॉल्स होता है तो आपका जो एल स्टेटमेंट ब्लॉक है वो आपका प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिंटैक्स के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पे सी इट इज़ योर एक्सप्रेशन एंड इफ योर एक्सप्रेशन गिव्स ट्रू आंसर देन योर इफ स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड। ओके, अदरवाइज क्या होगा, आपका एल स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं पहले। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में आपका स्टार्ट देन योर एक्सप्रेशन एंड इफ योर एक्सप्रेशन इज ट्रू योर स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड हियर। एल्स अगर आपका ये फॉल्स हो जाता है तो आपका जो एल्स पार्ट है, एल्स पार्ट आपका प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। सिंपल सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 80 एंड बी इज इक्वल टू 30 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लीजिएगा इस कोड को, ये कोड आपके लिए लिटिल बिट डिफिकल्ट दे दिया है। इस कोड को आप लोग कैसे लिखोगे, इफ ठीक है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, क्या लिखेंगे आप, इफ बी इज ग्रेटर देन ए या फिर ए इज ग्रेटर देन बी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यू कैन राइट हियर। ओके, डजंट मैटर, आप बी इज ग्रेटर देन ए या फिर ए इज ग्रेटर देन बी कोई भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू रिप्लेस दिस कोड टू दिस कोड। ओके, आप इस कोड से इस कोड को रिप्लेस कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, फॉर एग्जांपल बी इज ग्रेटर देन ए, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, बी इज ग्रेटर। ठीक है, और अदरवाइज क्या होगा, आपका ए इज ग्रेटर। इट मीन्स कि अगर आपका कंडीशन फॉल्स भी हुआ तब भी आपको आपका आउटपुट दिखाई देगा एल्स पार्ट के थ्रू। ओके, तो ये इस तरह से हमारा इफ और एल्स काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जावा लूप्स। जावा लूप्स कैसे काम करते हैं, रिपीटेटिव मोड में। ओके, अभी रिपीटेटिव मोड की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट सेवरल टाइम्स। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने प्रोग्राम को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है। ओके, एंड जावा लूप्स एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कमांड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अब जावा लूप्स क्या करता है, वो सिर्फ एक बार नहीं रन करता है, वो आपके कोड को, आपके ब्लॉक को, कमांड ब्लॉक को कंटिन्यूअली मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आपको वो रिपीट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है, और कंडीशन जब तक कि वो कंडीशन ट्रू में आंसर देगा तब तक ये कंटिन्यू रिपीट करते रहेगा। ठीक है, जहाँ पे उस कंडीशन ने फॉल्स आंसर कर दिया है उसके बाद ही ये बाहर जाता है, कंडीशन बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब कंट्रोलर से। ओके, तो अब यहाँ पे लूप है। अब लूप एग्जैक्टली होता क्या है, जो रिपीटेशन है उसको हम लूप कहते हैं, बट एग्जैक्टली ये होता क्या है।
A computer is the most suitable machine to perform repetitive tasks and can tirelessly do a task tens of thousands of times. ठीक है, अब कंप्यूटर क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सूटेबल मशीन है जो कि किसी भी काम को नंबर ऑफ टाइम्स करने के लिए रेडी रहता है विदाउट एनी टायर्डनेस. ठीक है, मतलब वो बिना थके, आप 1 टाइम बोलो, 10 टाइम बोलो, 1000 टाइम बोलो, वो काम करने के लिए रेडी रहता है. ठीक है, तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ द फीचर टू इंस्ट्रक्ट टू डू सच रिपीटेटिव टास्क विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फॉर्म द स्टेटमेंट्स. अब जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, उसमें कुछ इस तरह की फीचर्स दी हुई हैं कि जिनके थ्रू आप रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म कर सको, रिपीटेटिव टाइम्स ऑफ स्टेटमेंट्स आप परफॉर्म कर सको, रिप्रेजेंट कर सको, शो कर सको, डिस्प्ले कर सको. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली एग्जीक्यूटिंग कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड लूपिंग. और जब ये जो रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, इसी को कहते हैं लूपिंग. इसको हम लूपिंग कहते हैं, इसको हम लोग इटरेशन भी कहते हैं. ओके, the statement get executed many number of times based on the condition. और जो ये execution, इसका continuity process of execution चलता है, ये किस पे बेस होता है, कंडीशन पर बेस करता है. ये कंडीशन किस तरह की दी हुई है, कितने टाइम्स ऑफ कंटिन्यूटी प्रोसेस दिया हुआ है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है. बट इफ द कंडीशन इज गिवन इन अ सच लॉजिक दैट द रिपीटेशन कंटिन्यूज एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और अगर इस तरह से कंडीशन दे दिया जाए कि वहाँ पे कंफ्यूजन रख दिया जाए. फॉर एग्जांपल, जब आप किसी कंडीशन को कंटिन्यूटी प्रोसेस में डालते हो तो आप उसको 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स या जो भी आपने टाइम फिक्स किया है. बट अगर आपने टाइम ही फिक्स नहीं किया है, ठीक है, कोई फिक्स्ड कंडीशन वहाँ पे टाइम नहीं सेट किया है स्टॉप करने के लिए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्लियर ही नहीं होगा कि कंडीशन कब तक ख़त्म करना है. तो ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस तो है, ये कंटिन्यूटी चलता रहेगा और ये स्टॉप नहीं होगा. इसको कहते हैं इनफिनिट लूप. इनफिनिट लूप वो होता है जहाँ पे क्लियर नहीं होता है कि ये कंडीशन कब तक चलनी है, कब तक सेटिस्फाइड होना है, कब तक इसे इटरेट करना है, रिपीट करना है. ओके, सो जावा वाइल्स लूप स्टेटमेंट अलाउ टू रिपीटेडली रन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अनटिल अ कंडीशन इज मेट. तो जावा में सेम ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है उसको आप रिपीटेडली नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो. ये सब कुछ डिपेंड करता है कंडीशन पे, कि कंडीशन जब तक कि अपने प्रोसेस पे, या कंडीशन कहते हैं ना, जहाँ उसकी पोजीशन है, जब तक वो अपनी पोजीशन तक नहीं पहुँच जाती है तब तक ये कंटिन्यूटी प्रोसेस चलता रहता है. ओके, वाइल लूप इज़ द मोस्ट बेसिक लूप इन जावा. अब वाइल, यहाँ पे ना नंबर ऑफ टाइप्स के लूपिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से वाइल लूप जो है वो सबसे मोस्ट बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है. ओके, इट हैज़ वन कंट्रोल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज़ ट्रू. अब इसमें क्या होता है, इसमें एक कंट्रोल कंडीशन होता है और ये एग्जीक्यूट करता है जब तक कि कंडीशन आंसर में ट्रू दे रहा होता है. ओके, द कंडीशन ऑफ लूप इज़ टेस्टेड बिफोर द बॉडी ऑफ लूप इज़ एग्जीक्यूटेड. अभी जो कंडीशन ऑफ लूप जो होता है ये पहले टेस्ट होता है. ओके, मतलब पहले चेक होता है. ओके, और उसके बाद जब ये कब तक काम करता रहता है, जब तक ये आंसर ट्रू में देगा आपका. ठीक है, पहले उसको चेक करेंगे, आंसर अगर वो ट्रू में दे रहा है तब आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज ये वहाँ पे फॉल्स भी हो सकता है. ठीक है, बट कंडीशन जब तक आपको ट्रू देगा ये स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होकर प्रिंट होते जाएगा. ओके, नेक्स्ट है द बेसिक फॉर्मेट. अब यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेट दिया है लूप स्टेटमेंट का कि कैसे लिखा जाता है. सी, आपको देख सकते हैं यहाँ पे वाइल, और वाइल में आप दोगे कंडीशन. ओके, वाइल में आप क्या दोगे, कंडीशन दोगे. ओके, अब कंडीशन आपकी अगर ट्रू होती है तो सी आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा. और स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद हम लोग इंक्रीमेंटेशन या फिर डिक्रीमेंटेशन स्टेटमेंट दे सकते हैं. इसको हम लोग काउंटर भी कहते हैं, और ये काउंटर का यूज़, इसी काउंटर की हेल्प से ही हम हमारे रिपीटेशन प्रोसेस को मतलब एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे काउंटर जो होता है ये एक्चुअली में काउंट करता है कि कितने टाइम हमारा प्रोग्राम इटरेट कर रहा है, लूप कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है, अब इसको अगर हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं तो फ्लो चार्ट में देखोगे आप, पहला आपका स्टेटमेंट है स्टार्ट, देन इवैल्यूएट कंडीशन. ठीक है, इफ़ योर कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट. ओके,
ठीक है। और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, बट अगर आपका पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो जाता है देन आपका कंट्रोलर आउटसाइड में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं। सिंपल हमारी क्लास एज इट इज़ है, पब्लिक क्लास सैम्पल, ओके। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एज इट इज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंट n इज इक्वल टू 1 टाइम्स इज इक्वल टू 5, ओके। n मतलब आपका एक वेरिएबल है n, जिसको हम लोग काउंटर के लिए यूज कर सकते हैं। काउंटर मतलब इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, तो उसको पहले से 1 इनिशियलाइज कर रखा है, मतलब वैल्यू उसकी 1 दे दिया, और हमें यहाँ पे काउंटर को 5 टाइम्स रिपीट करना है, तो टाइम्स यहाँ पे 5 दे दिया है। अब आपका ये देखिए कंडीशन पार्ट, इसको हम देंगे व्हाइल n लेस देन और इक्वल टू टाइम्स, जब तक कि ये जो n की वैल्यू है वो लेस देन या फिर इक्वल टू टाइम्स मतलब नहीं हो जाती है। ठीक है, जब तक ये कंडीशन मतलब ट्रू हो रही है। अभी n की वैल्यू क्या है, 1 है। ऑब्वियस सी बात है n जो है वो लेस देन या इक्वल टू टाइम्स है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि टाइम की वैल्यू 5 है। तो आपका क्या होगा, आपका आउटपुट विंडो में आपका n प्रिंट होगा। इट मीन्स कि फर्स्ट आंसर आपका आएगा आउटपुट विंडो में 1। देन यहाँ पे आप देख सकते हो n प्लस प्लस, मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में एक्सप्लेन किया था कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर उनका क्या यूज़ होता है। अब यहाँ पे n प्लस प्लस का मतलब है n की वैल्यू जो की थी 1, अभी 1 यहाँ पे प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने से क्या हुआ, अब n की वैल्यू हो गई मेरी यहाँ पे 2। अब ये वापस से ये जो कंट्रोलर है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओपनिंग एंड सॉरी यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब आप देख सकते हो n वापस से रिपीटेशन के लिए जाएगा, n इज लेस देन और इक्वल टू टाइम्स है, ऑफ कोर्स है, बिकॉज दिस टाइम द n's वैल्यू इज 2, ओके, एंड 2 इज लेस देन 5, ओके। सो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जावा फाइल रूप में n वापस से प्रिंट होगा। दिस टाइम हमारा आउटपुट क्या होगा, 2 होगा। अब n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी, n की वैल्यू अब हो जाएगी 3। ठीक है, अगेन ये कंडीशन चेक होगा, ऑफ कोर्स अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है, तो आंसर मेरा मिलेगा यहाँ पे 3। ठीक है, ओके। देन वापस इंक्रीमेंट होके n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 4 भी 5 से आपका स्मॉल है। ठीक है, तो अगेन आपके आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 4 आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे आने के बाद ये क्या होगा, इंक्रीमेंट से n की वैल्यू अब 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे जब कंडीशन चेक करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू 5, क्या 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, ऑफ कोर्स यस, क्योंकि इक्वल बोला है यहाँ पे, तो इक्वल है तो इटसेल्फ को ये हैंडल करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा 5। ठीक है, अब n की वैल्यू मेरी हो गई है 6। ठीक है, यहाँ पे अब n की वैल्यू मेरी हो गई है 6। अब अगर मैं कंडीशन चेक करूँगी तो क्या n लेस देन और इक्वल टू 5 है, नो। इस टाइम क्या होगा, कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होने की वजह से अब ये स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट नहीं होगा। ओके, अब क्या होगा, मेरा कंट्रोलर डायरेक्टली बाहर चला जाएगा। सो व्हाट इज मेरा आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से अगर कुछ प्रोसेस करना है, सी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको आउटपुट विंडो में शो किया है। ओके, तो 1 to 5 आपका प्रिंट होगा, मतलब 5 टाइम्स आपका रिपीटेशन प्रोसेस यहाँ पे गया है। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली। ओके, so students, we will meet in next video session. Till that time, take care of yourself. Bye bye.